Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. ओके क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। आपका चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें आपके पास सबसे पहला टॉपिक आ जाता है एटम का। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को करवाता है, जो केमिकल रिएक्शन को करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम होते हैं एक एलिमेंट के, लेकिन दो एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन का और दूसरा एलिमेंट है सोडियम का। अब हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है इसके अंदर आपके पास जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के, ठीक है, और सोडियम के एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो सोडियम के हैं, मतलब कि सोडियम के एटम से मिलके सोडियम का एलिमेंट बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन के एटम से मिलके हाइड्रोजन का एटम बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने वही बात आपको बताई है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि हर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। वो कह रहे हैं कि एटम का जो मोस्टली पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है आपका एटम का, इसमें देखें ये सारा पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है सेंटर में जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, एम्प्टी है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर जो सेंट्रल आपका पार्ट है ये न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन जो हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। एज यू सीन इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो सिंबल आपको दिखाया हुआ है ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। डैट्स मीन के जो न्यूट्रॉन है ये चार्जलेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। Modern research on atomic structure shows that it consists of number of smaller particles, the most important of which are। अब यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि इस पे मॉडर्न रिसर्च जो की गई थी उसने शो किया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं। वही चीज़, फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले प्रोटॉन को डिस्कस कर लेते हैं। Protons are positively charged particles present in the nucleus of an atom. A proton carries a unit positive charge on it. प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया है कि ये आपके पास प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट, जैसे कि ये देखें डायग्राम, इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज, जबकि प्रोटॉन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये आपके पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दे हैव नो चार्ज ऑन देम। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम के तीनों। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो कह रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों में सेम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इट्स मीन्स डैट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल होते हैं नेगेटिव चार्जेस के, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो दोनों की नंबर जो होता है दोनों का सेम होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डैट्स मीन के जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है बिकॉज इट कैरीज़ नो चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता। सो एटम्स इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंबल। One or two letters from English or Latin name of an element used to represent its one atom is called symbol। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका जो एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक या दो लेटर्स इंग्लिश से या लैटिन के उस एलिमेंट का जो लातीनी ज़ुबान में जो नाम होता है, जो लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है, उससे लेते हैं। कहाँ से लेंगे? एक तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं वो एक या दो लेटर्स, जब और दूसरा ये कि जो लैटिन नेम होता है किसी भी एलिमेंट का उसके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं एक या दो लेटर्स। तो उन लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को शो करने के लिए। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का सिंबल जो है, हाइड्रोजन के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जिसे उस एलिमेंट का सिंबल कहते हैं, विच इज़ H. H is the symbol to represent the hydrogen atom. Usually the first capital letter of name of element is used as symbol। वो कह रहे हैं कि मोस्टली तो ऐसे होता है कि मतलब जो भी एलिमेंट होता है, जो उसका नाम होता है, उसका फर्स्ट वाला जो लेटर होता है वही उसका सिंबल कहलाता है। इफ़ देयर इज़ टू लेटर्स इन अ सिंबल, लेकिन अगर सिंबल में दो लेटर्स आ जाएं तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है जबकि सेकंड वाला जो होता है वो स्मॉल होता है। जैसे कि आप सोडियम देखें, सोडियम जो है ये निकला है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है नेट्रियम, नेट्रियम से निकला है। तो इस लैटिन वर्ड से उन्होंने इसका नाम निकाला है। फर्स्ट टू लेटर्स इसके लिए हैं जो हैं Na। Na जो है वो सिंबल है सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो है Na, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड नेट्रियम से निकला है। फॉर एग्ज़ाम्पल H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंपल वही बात कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम नेट्रियम, जो सोडियम के लैटिन नेम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नेम जो है वो है नेट्रियम। नेट्रियम के फर्स्ट टू लेटर्स जो हैं वो सोडियम के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं,
विच इज़ Na। नाइट्रियम से सोडियम जो है उसका सिंबल लिया गया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसे हम डिनोट करते हैं Z से। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उन सब का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर मास नंबर को देखें तो मास नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ, अब मास एटॉमिक नंबर क्या था, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे थे, जबकि मास नंबर में क्या आता है, इसमें आपके पास प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड हो जाते हैं। प्रोटॉन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड होके मास नंबर बनाते हैं उस एलिमेंट का। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का वो नंबर जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएं तो वो उस एलिमेंट का मास नंबर कहलाता है। इससे डिनोट करते हैं A से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, जबकि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो अब यहाँ पे फार्मूला आ जाता है आपके पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर का। मैथमेटिकली वी कैन राइट मास नंबर इक्वल्स टू, एज यू नो कि अभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उसे उन्होंने कह दिया है कि ये Z के इक्वल है। Z मतलब कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि ऐसा नंबर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह यहाँ पे Z राइट कर दिया है। ये आपके पास Z आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की प्लेस पे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है A को, ठीक है। A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे और Z जो है वो इस फर्स्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर का पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वो कह रहे हैं कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एटम के फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता हो। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज़ 15 एंड इट्स मास नंबर इज़ 31। उन्होंने यहाँ पे आपको फॉस्फोरस की एग्जांपल दिया है। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 होता है और उसका मास नंबर जो है वो 31 होता है। तो उन्होंने कहा है कि आपने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। सिंस एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन फॉस्फोरस इज़ 15 बता दिए हैं उन्होंने कि 15 है। जबकि इन एन एटम वी नो डैट इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उस एटम में 15 जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी सेम ही होंगे, 15 ही होंगे। हैंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस इज 15। Mass number equals to number of protons plus number of neutrons. Mass number is represented by A and number of protons is represented by Z and the number of neutrons इसी तरह लिख देंगे। अब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो Z जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं फिर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और
मास नंबर का पता है। मास नंबर हमारे पास है 31 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो हैं 15। तो 31 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे विच इज़ 16। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक देखें। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो होता है वो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट के। मतलब कि किसी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटम्स आते हैं वो आपके हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है वो हमेशा एटम से मिलके बनता है। हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पे वही बात बताई है कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर उस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर गिवन ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इंडिकेट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर, वो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के उन्होंने सिंबल राइट किए हुए होते हैं। जैसे कि अगर उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उन्होंने हाइड्रोजन के एलिमेंट को H से रिप्रेजेंट किया हुआ है उस पीरियोडिक टेबल में। अगर सोडियम का एटम है तो उसे Na से रिप्रेजेंट किया हुआ है उस पीरियोडिक टेबल में। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास हाइड्रोजन के अंदर एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, जबकि सोडियम के अंदर 11 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो उन्होंने कहा है कि सिंबल के ऊपर उन्होंने राइट किया हुआ होता है एटॉमिक नंबर को। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ये तो बात आपको पहले भी बता दी है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट के अंदर। मतलब कि दोनों नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।